हेलो बच्चों। जब ब्रिटिश लोग इंडिया आए तो सिर्फ यहाँ व्यापारी बनकर आए थे। सोचो अगर कोई आदमी आपके घर मेहमान बनकर आता है तो चाय पानी से लेकर बातचीत करने तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगर वही मेहमान आपके घर के फैसले लेने लगे, आपके घर के पैसों, खर्च और नियम तक में इंटरफेयर करने लगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बस कुछ ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ। ईयर 1608 में ब्रिटिशर्स पहली बार सूरत आए। उनके पास पैसा था, ताकत थी और प्लानिंग थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू की, जिस तरह से एक बीज जमीन में धीरे धीरे बढ़ता है। फिर क्या था, व्यापार के नाम पर आए हुए लोगों ने एक पूरे देश पर किस तरीके से राज करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, लोगों को महसूस होने लगा कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं है, अब तो ये हमारे फैसले करने लगे हैं। हर वर्ग, हर समाज, सभी लोग ब्रिटिश हुकूमत से परेशान होने लगे। और ये परेशानी सिर्फ एक दिन में नहीं बनी। जिस तरह से प्रेशर कुकर में प्रेशर धीरे 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 बढ़ता है, उसी तरह लोगों का गुस्सा ब्रिटिश हुकूमत पर सालों में धीरे 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 बढ़ता रहा। और फिर ईयर 1857 में ये प्रेशर कुकर फट गया। और बेटा, इसी इंसिडेंट को हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, कोई भी रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, या एक बार या सडनली स्टार्ट नहीं होता। जिस तरह से कोई आग का गोला बनने से पहले एक चिंगारी लगती है, उसी तरह से 1857 का रिवॉल्ट भी कई कारणों का नतीजा था। चलो बच्चों, इसके कॉजेस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, पॉलिटिकल कॉजेस। बच्चों, ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर में कर लिया था। अब सवाल उठता है कैसे? जैसे कि पहली पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डेलहाउसी ने इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी में क्या होता था? इस पॉलिसी में अगर कोई भी इंडियन रूलर जिसका कोई भी नेचुरल मेल हेयर नहीं था, तो फिर एकदम पास हो जाया करता था ब्रिटिशर्स के पास। फॉर एग्जाम्पल झांसी, नागपुर या फिर सतारा। और बच्चों, नाना साहिब की बात करें तो नाना साहिब जैसे लीडर्स की पेंशन भी ब्रिटिशर्स ने बंद कर दी थी। तो फिर हुआ क्या कि भाई गुस्सा और फिर ज्यादा बढ़ गया लोगों का। बच्चों, सेकंड कॉजेज में है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या हुआ कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया था। जैसे कि लोकल इंडस्ट्रीज जो थी, इंडस्ट्रीज में हैंडलूम इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी जगह अपने चीप मशीन मेड गुड्स जो हुआ करते थे उनको बेचना स्टार्ट किया। इंडियन फार्मर्स जो थे भाई, उनको हाई टैक्सेस पे करना पड़ते थे और इंडियन सोल्जर्स को भाई लो पे किया जाता था। और इसके साथ ही साथ उनको आर्मी में कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस भी फेस करने पड़ते थे। बच्चों, तीसरा जो कॉज था वो सोशल रिलीजियस कॉज था। ब्रिटिशर्स ने अब हमारे देश के कल्चर और रिलीजन में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर लोगों को इससे लगा कि भाई उनका धर्म खतरे में है। और फिर इन सब के बीच जो एक सबसे बड़ा इश्यू उस वक्त था भाई, एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस का। मानना था कि भाई ये जो एनफील्ड कार्ट्रिजेस है, इनमें जो लुब्रिकेंट यूज किया है वो लुब्रिकेंट है काऊ और पिग के फैट का, जो भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही एक इंसल्ट का सिंबल था। और इसी एक इंसिडेंट ने भाई आग में घी डालने का भी काम किया। जो चौथा मिलिट्री कॉज है, ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाहीज जो थे उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता था। जैसे कि भाई उनको लो रैंक्स दी जाती थी, लो पे दिया जाता था। और फिर इसके साथ ही साथ उनको फॉरेन पोस्टिंग भी उनकी की जाती थी। और इन सब के बीच कार्ट्रिजेस का भी इश्यू खड़ा हो गया था, है ना। तो फिर ये जब सारे इंसिडेंट एक साथ, या आप कह सकते हो धीरे धीरे मिंगल्ड हो गए, तो फिर होता क्या है कि जो इंडियन सिपाहीज थे उनके सब्र का बांध
टूट गया। बच्चों, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ या शुरू कैसे हुआ। ईयर 1857 के एक स्पार्क से ये पूरी आग भड़की। हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। मंगल पांडे ने ऑन 29 मार्च 1857 को एक ब्रिटिश ऑफिशियल को अटैक किया और यही था पहला स्टेप ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जितने भी सिपाहीज वहां पर थे उन सब ने रिवॉल्ट किया और ये सब पहुंचते हैं मेरठ से दिल्ली। तो दिल्ली में सिपाहीज ने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया और फिर दिल्ली में उन्हीं के नाम से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो बच्चों, अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इन्होंने लीड किया। इन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक भी किए, लेकिन बाद में ये दोनों ही डिफीट हो गए। बच्चों, लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके सपोर्टर्स ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया और स्ट्रांग बनाया। अगर झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने फोर्ट और अपने सिटी को डिफेंड किया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। बच्चों, अब हम यहाँ उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें ये मालूम हो कि भाई ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो पूरा रिवॉल्ट था ये सक्सेस नहीं हो पाया। सो पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी। लैक ऑफ यूनिटी कहाँ पर थी कि भाई सभी लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। अगर हम बात करें हिंदूज, मुस्लिम्स, सिपाहीज, राजा, सब अलग सोच रहे थे। अगर हम लोग राजा की बात करें सो दे वर थिंकिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस। इफ वी टॉक ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स सो दे वर थिंकिंग ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना, इन देयर सोशल एंड कल्चरल बिलीव्स। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं था। नाउ बच्चों, सेकंड रीजन वाज द ब्रिटिश स्ट्रेंथ कि भाई ब्रिटिशर्स वर हैविंग अ बेटर एंड लेटेस्ट वेपन्स than us. They were having the better organizations and they were having the better resources also. So this was also the one of the reasons. So अब हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। इस रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या निकला। इस रिवॉल्ट के बाद होता है क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भाई उसको बंद कर दिया गया और डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन है उसने यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे रीजन की बात करें तो इस रिवॉल्ट की वजह से होता क्या है, इंडियंस के अंदर एक नेशनल फीलिंग आई और इस फीलिंग के आने के बाद दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बच्चों, ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जिसमें इंडियंस ने दिखाया कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। इस रिवॉल्ट की वजह से हम सभी लोगों के अंदर नेशनलिटी और यूनिटी की भी फीलिंग आई। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट एंड इन एग्जामिनेशन यू हैव टू स्कोर द बेस्ट। थैंक यू।